सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हम लोग अपना सीक्वेंस वीडियोस कर रहे हैं ऑफ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th के लिए भी ऐसे ही वी आर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए दिस इज़ अवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं उसमें कवर किया है अप टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल yes up to question number 4. In fact 5 भी हम लोग कवर कर चुके हैं. Now in this video we are going to cover फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. वहाँ 6 तक कवर हो चुका है. आई शुड क्लैरिफाई दिस. आप लोग लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे. आप लोग अच्छे से करिएगा. नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस वीडियो, सो जस्ट सी इट केयरफुली. इफ -2 and 3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड ए एंड बी. तो आपको बोला गया है कि -2 और 3 इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं. सो ये अल्फा और बीटा का काम करेंगी -2 और 3, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है. आपको इसकी मदद से ए और बी निकालना है. सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं. सो हियर अल्फा फर्स्ट ज़ीरो जो हमें दी गई है, पहली ज़ीरो वो दी गई है अल्फा -2 एंड बीटा इक्वल 3. दोनों ज़ीरोज़ आपको गिवन है. अब इन ज़ीरोज़ के अलावा आपको गिवन है पॉलिनोमियल एंड पी एक्स जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, ये दिया गया है. आप जानते हैं जब आपको दो ज़ीरो दी गई हैं तो आप x की वैल्यू पुट करके एक बार -2 फिर 3 दो इक्वेशन बना सकते हैं, तब आप सॉल्व कर सकते हैं. वो तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन जब हमें पता चल चुका है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट तो हम वो लगाएंगे, उससे हमारा टाइम सेव होगा. सो वी नो द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए, और सेकंड रिलेशन हम जानते हैं अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन ए. इससे ही आसानी से निकल जाएगा. अल्फा प्लस बीटा मीन्स -2 प्लस 3 माइनस b की वैल्यू देखिए, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और c होता है लास्ट कांस्टेंट टर्म. सो b की वैल्यू है हमारी a प्लस 1 ओवर a. यहाँ पर देखिए इट इज़ प्लस x², ये अंडरलाइन करने के लिए दिखाने के लिए आपको लगाया था. तो यहाँ पर है +1, सो a की वैल्यू 1 आ गई है. 3 में से 2 हो गया 1, सो -a -1, सो 1 + 1 इक्वल -a, सो a की वैल्यू -2 आ गई है. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करेंगे, सो -2 × 3 c अपॉन a यानी b अपॉन 1, सो b की वैल्यू -6. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8. सो यू जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 8 केयरफुली. इसमें दिया गया है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर इक्वल फॉर दिस पॉलिनोमियल देन के कितना होगा. यानी जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है. तो इस इक्वेशन में के कैसे निकालेंगे आप. सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमें. सो हियर वी हैव पी एक्स लिख लेते हैं. पॉलिनोमियल हमें दिया गया है kx² प्लस 2x प्लस 3k. सो यहाँ पर लिखेंगे तो a की वैल्यू आ रही है k, b हमारा होता है x का कोफिशिएंट 2 और c हमारा है 3k. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जीरोस का सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए. ये से आप कट कर दो, सिंपल -b और c इक्वल बच रहा है. सो -2 इक्वल 3k. सो k की वैल्यू आ गई है -2/3. दिस इज ऑल सिंपल. बस आपको रिलेशंस याद करने. देखो सभी क्वेश्चन में हमारे रिलेशंस यूज हो रहा है. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज 8 टर्न 9 करते हैं. द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल एफ एक्स की आपको फिगर दी गई है. आपको इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है. ओके. सो ज़ीरोज़ क्या होती हैं, आप जानते हैं ज़ीरोज़ वो होती हैं जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस टच होता है, राइट. सो यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ क्या हैं. सो वी कैन राइट 3,0 आपको गिवन है. सो x की वैल्यू विल बी 3. x की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो इसकी 0 हो गई है 3. सो नाउ 10th क्वेश्चन इज अल्फा बीटा जीरोज दी गई हैं आपको इस पॉलिनोमियल की सच दैट ये रिजल्ट दिया गया है. इसकी मदद से आपको k निकालना है, और जब आप ये निकाल पाए फिर आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. ओके. सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स हियर आपको दिया गया है कि फंक्शन इतना है, यानी पॉलिनोमियल दिया गया है और रिलेशन दिया गया है. उसकी हेल्प से दो टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी, के निकालना है और सेकंड वैल्यू आपको अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 का कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वी हैव, हमें जो ऑलरेडी दिया गया है रिजल्ट दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24. आप जानते हैं a² प्लस b² को
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को जानते हैं, इसलिए हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 24। ये आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी गया है और इनफैक्ट आपकी शॉर्ट्स में सारी पॉसिबल फॉर्म्स कवर की गई हैं, आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सी अपॉन ए इक्वल 24 माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है। सो 4 अपॉन ए इज के, सी इज 4, ए इज के इक्वल 24। सॉल्व करते हैं 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल 24। के स्क्वायर इज एलसीएम, सो 16 माइनस 8 के इक्वल 24 के स्क्वायर। सो 24 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 16 इक्वल 0। सो ऑन टेकिंग कॉमन 3 के स्क्वायर k minus 2 equals 0, 3 2 are 6, so 3k square minus 3k plus 2k minus 2 equals 0, 3k is common, k minus 1 और 2 is common, so k minus 1 equals 0। so यहाँ से k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू माइनस 2/3 आ चुकी है। so k इक्वल 1 रखकर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? so पॉलिनोमियल हमारा हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आप सेकंड में k इक्वल 2/3 माइनस 2/3 पुट करके भी इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आई एम डूइंग विद वन सोल्यूशन, आप सेकंड सोल्यूशन से खुद से करेंगे। सो फंक्शन मिल गया है हमारा। फर्स्ट तो डन, k इक्वल बोथ द वैल्यूज़। अब सेकंड पार्ट में आपको बताना है अल्फा टू दी पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू दी पावर 4 की वैल्यू। तो इसमें से देखो हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको फिर से वापस हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, सो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 16, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, सो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी 4, सो 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, 8 6 48, 128 आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिराइव की है विद द हेल्प ऑफ 1k। आप k की वैल्यू सेकंड पुट करेंगे माइनस 2/3 तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर आप इसी तरीके से बस वहाँ पर वैल्यूज चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ बोथ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड अपोजिट तो b कितना होगा? देखो जीरोस को दोनों को क्या बताया है कि दोनों बराबर भी हैं और अपोजिट साइन की भी हैं, तो हम लोग इसको यहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहली जीरो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही दी गई है, बीटा को बोला है कि पुरानी की नेगेटिव भी है और बराबर भी है, अपोजिट भी है और बराबर भी है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? आपको बतानी है b की वैल्यू। तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब हमें रिलेशन मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की प्लेस पर अल्फ़ा, बीटा की प्लेस पर माइनस अल्फ़ा माइनस बी, और a की वैल्यू a ही है तो इससे कट, तो यानी कि b इक्वल ये 0 हो जाएगा। सो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जब भी दो जीरोस आपस में बराबर हों और अपोजिट हों तो उसका b हमेशा 0 होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? 0। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप यू शेप बनती है, कर्व यू शेप में होता है, उसे बोलते हैं पैराबोला। सो द आंसर इज पैराबोला। यह फिगर लाइक दिस डाउन की तरफ नीचे की तरफ खुला रहता है, तो उसमें a की वैल्यू हमेशा 0 से कम रहती है। याद रखना बेटा, डाउन की बात होगी तो 0 से लेस होगा आपका a, यानी a की वैल्यू नेगेटिव होगी, और a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव जब आपका ऊपर की तरफ खुलेगा। सो लाइक दिस यू शेप ऊपर की तरफ खुल रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी प्रॉब्लम्स। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने सारे वीडियोज़ में सोल्यूशन कवर किया है, तो आप लोग पीछे के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखकर पूरा अलॉन्ग विद दिस पार्ट पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। डू प्रैक्टिस अलॉट एंड अलॉट, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एंड फॉरवर्ड। थैंक यू so much. Stay connected.